सीजी बोर्ड क्लास 10 के जो पेपर होगा गणित का वो 7 मार्च को होगा। तो 7 मार्च को जो पेपर होगा इसमें मैं आपको कुछ आईएमपी प्रश्न आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप लोग इन आईएमपी प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लेना। और मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा कि जो अनसॉल्व में क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी आप परीक्षा बोर्ड लिए हैं उसमें सन वाइज दिया हुआ है, तो वो सारे प्रश्नों की भी आप तैयारी कर लेना। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा की तैयारी करोगे तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन बनाना आता है, ठीक है, जिस टाइप में मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर उस टाइप से क्वेश्चन बनाना आता है आपको, तो आप उससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे आपको एक मॉडल सेट प्रोवाइड कराता हूँ, तो देखते हैं। तो यहाँ पे मॉडल सेट में देखो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, यदि ए 1 2 3, ठीक है, तथा बी 2 3 4 हो तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर में क्या लेना है, आपको ए बी को गुणा कर देना है। तो देखो किस तरह से हल करना है, ए इंटू बी, दोनों को गुणा कर दिए तो गुणा का चिन्ह लगा देना है। और गुणा किस प्रकार से होगा, देखो एक बार एक जो है वो 2 को गुणा करेगा, फिर 2 जो है 2 को एक बार गुणा करेगा, फिर 2 जो है वो 3 को एक बार गुणा करेगा। देखो इस फॉर्म में है, इस तरह से आपको गुणा करना है। फिर ए बी का गुणा होगा, गुणा होने के बाद जो मान आएगा वो आएगा 2 3 4 4 6 8 6 9 12, इस तरह से आएगा। समझ में आ गया पहला। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसी फॉर्मेट में आपके जो 12वीं का पेपर है ना, सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे समाकलन दिया हुआ है, साइन जो है वो एक्स जो है अंडर रूट के अंदर है, अपान एक्स अंडर रूट, डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको आई मानोगे, ठीक है, आई बराबर आपने मान लिया और उसके बाद इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो x है ना, इसको हमने क्या मान लिया, t मान लिया। t मानते हो तो आसान हो जाएगा हल करने पर। तो आप t मान के हल करो, अंत में क्या करोगे, t का मान रख दोगे। तो देखो इसी तरह से हल करोगे तो ये अंत में t का मान आ जाएगा और ये टोटल हल होकर क्या हो जाएगा, -2 cos, ठीक, अंडर रूट x बन गया। समझ में आया। चलो आगे देखते हैं तीसरा, अवकलन समीकरण dy अपान dx प्लस 2x बराबर ई 3x को हल कीजिए। तो इसे हमें हल करना है। हल करने के बाद मान क्या आता है देखते हैं। चलो आगे हल करते हैं। तो अवकलन करने पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे हल करते जाओ। तो अवकलन करेंगे डी वाई अपान डी एक्स का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक सेकंड ना, यहाँ पे देखते जाओ, ठीक है। ये हो गया डी वाई अपान डी एक्स और यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लगा दिया। फिर आगे हल करोगे तो वाई बराबर 1/3 ई 3x माइनस एक्स 2 प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न में देखो, यदि ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर का मान क्या है, ये वाला मान है, और बी वेक्टर का मान पूरा ये है, तो इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। गुणा कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है ए इंटू बी, यहाँ पे आई जे के, ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद आगे जब हल करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आई जे के आपको समझ में आ रहा है ना। ए वेक्टर से जो मान दिया हुआ है उसे हम 2 1 3 उसमें निकल रहा है, ठीक है। और जो बी वेक्टर में मान है उसको हम मान को रख रहे हैं यहाँ पे 3 5 -2। समझ में आ गया। अब आगे हल करो, चाहे आप कॉलम को लेकर हल करो, चाहे आप रो को लेकर हल करो। तो यहाँ पे जिसको भी लेकर आप हल करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रो को लेकर हल किया गया है, तो आप भी रो को लेकर हल करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -17i प्लस 13j प्लस 7k आ गया। फिर a इंटू बी बार करेंगे, बार करेंगे तो क्या होगा, आई कट जाएगा, ठीक है। और आई कट के क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 17 का अंडर रूट प्लस, मतलब ये सब अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। 17 13 और 7 जो है अंडर रूट के अंदर आ गया, सभी के सभी। तो अंत में हल करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 507 आ जाएगा। समझ में आया। चलो आगे देखते हैं पांचों प्रश्न। कॉट यहाँ पे कोष्ठक के अंदर है पाई/2 -2 कॉट -3 अंडर रूट 3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात करना है, ऐसे प्रश्न आएगा तो आपको कैसे हल करना है। तो देखो यहाँ पे है कॉट दिया हुआ है, फिर पाई/2 दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको प्रश्न लिख लेना है, ठीक। समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद देखो ये माइनस, यहाँ पे -2 है, ठीक है। और यहाँ पे कॉट इनवर्स, ठीक है, कॉट -1 है, अंडर रूट 3 दिया हुआ है। तो ये जो मान है ये कितना होता है, पाई/6 होता है, ठीक है। कॉट के में पाई/6 होता है, तो आपको क्या लिखना है, पाई/6 लिखना है। और यहाँ पे 2 और 2 कट के क्या हो गया, पाई/3 बच गया, ठीक है। तो पहले से यहाँ पे कॉट पाई/2 दिया हुआ है, तो माइनस पाई/3 हो गया। आगे हल करेंगे तो कॉट पाई/6 हो जाएगा। समझ में आया। चलो छठवा देखते हैं, बिना विस्तार किए सिद्ध कीजिए। बिना विस्तार किए सिद्ध करना है यहाँ पे छठवा को कैसे हल करोगे। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट बिना विस्तार किए ना, मतलब अंत तक आपको क्या करना है, बिना विस्तार मतलब रो कॉलम इस तरह से काट के आपको किसी एक पंक्ति को या फिर स्तंभ को किसी को भी आपको 0 0 लाना है, तभी क्या होगा, यह हल होगा। या फिर देखो 0 0 तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे कैसे विस्तार किया। देखो R1 की प्रक्रिया में क्या है, मतलब ये रो को दर्शा रहा है। अब यहाँ पे देखो हल करते गए, उसके बाद यहाँ पे देखो ऊपर भी एक एक आया और यहाँ भी एक एक
अगर दोनों मान एक एक आ रहा है तो आप घटा के देख लो रो को कॉलम के साथ, मान क्या आएगा, जीरो आएगा ना। मतलब रो और रो को घटा दो तो क्या आएगा, मान जीरो आएगा। तो यहाँ पे जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा मान जीरो हो गया। तो बिना विस्तार किए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हल कर दिया। समझ में आया। चलो आगे देखते हैं 7वां प्रश्न। y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो तो डी वाई अपान डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो डी वाई अपान डी एक्स का मान ज्ञात करने या अवकलन का सबसे सरल प्रश्न होता है अवकलन और समाकलन, जो 33 नंबर के ही क्वेश्चन इसी से आते हैं, सॉरी 35 अंक के क्वेश्चन इससे आते हैं। तो 35 अंक तो ऐसे ही आप ऐसे ही पास हो रहे हैं। अवकलन अगर समाकलन बनाना जानते हैं तो नॉर्मली आप ऐसे ही पास हो गए। बाकी प्रश्न जो है आप अगर बना नहीं जाते तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अच्छा नंबर लाना है तो अवकलन समाकलन से थोड़ा सा आगे आपको सोचना होगा। तो चलो देखो यहाँ पे हल होने के तरीका, अवकलन है तो वही चीज़ है, हल होने के तरीके में कोई चेंज नहीं होगा, तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 8वां प्रश्न देखो, एफ एक्स बराबर 1/x एक्स नॉट इक्वल 0 पर सातत्व की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे देखो कैसे करना है, लिमिट लेके हल करना है, इस तरह से आपको हल करना है। ये सारे प्रश्न आपको आते होंगे अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो ज़्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैथ्स के स्टूडेंट को पता होता है कि ऐसे कैसे हल करना है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत किए होते हैं। क्योंकि मैं भी मैथ्स का स्टूडेंट हूँ और मैंने पूरा बुक छान लिया था जब मैं 12th में था तब। ठीक है, कॉलेज में भी मैंने वैसे ही किया था, पूरा का पूरा मैं बुक बना देता था। तो आप सभी को पता होगा कैसे हल होगा। ठीक है, इसके बाद 9th क्लास में सॉरी अगर 9th क्लास बोल रहा हूँ, यहाँ पे 9वां प्रश्न देखो। 9वां प्रश्न में देखो समेशन दिया हुआ है। ठीक है, समाकलन आई माइनस कॉस एक्स अपान आई प्लस कॉस एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे हल करोगे, देखो यहाँ पे पूरा प्रक्रिया दिया हुआ है हल करने के, आप लोग देख लेना। चलो 10वां देखते हैं। अवकलन समीकरण डी वाई अपान डी एक्स दिया हुआ है, कॉस का वर्ग y दिया हुआ है। ठीक है, साइन का वर्ग x को हल कीजिए। तो इसको हल कैसे करना है, अवकलन करना है, सीधी सी बात है, आपको इस प्रक्रिया से हल कर देना जैसे यहाँ पे है वैसे ही। ठीक है, ये सारे मान आपको समझ में आ जाएगा। 11वां प्रश्न देखो, सिद्ध कीजिए कि ठीक है एक्स माइनस 5 अपान 7 दिया हुआ है, y प्लस 2 अपान माइनस 5 बराबर z अपान 1 दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो x अपान 1 y अपान 2 z अपान 3 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। हमें कोण ज्ञात करना है, तो आपको हल कैसे करना है, तो देख सकते हो बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको इस तरह से आपको हल करते जाना है। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। फिर 12वां प्रश्न देखो, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, अगर मैं सभी को समझाते जाऊंगा तो और भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। ये 12वां प्रश्न देख लो, आपको ये प्रश्न ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो भी सन में आए हुए प्रश्न है परीक्षा बोर्ड में दिया हुआ है वो सारे प्रश्नों की तैयारी कर लेना। ठीक है, क्योंकि अभी पेपर में वही सभी प्रश्नों को उठा रहे हैं वो लोग। चलो और आगे देखते हैं 13वां प्रश्न। यहाँ पे देखो 13वां प्रश्न ये रहा। ठीक, 13वां प्रश्न ये रहा, समझ में आया 13वां। ठीक है, इसके अथवा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अथवा का भी आंसर यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला आंसर आपको लिखना है अथवा में। ठीक है, इसके बाद 14वां प्रश्न देखो, 14वां प्रश्न ये रहा। ठीक है, ये प्रश्न है, अब इसके अथवा में दिखा देता हूँ, एक मिनट। 14वां का अथवा दिया है क्या, नहीं दिया है, हाँ दिया है यहाँ पे। ठीक है, इसके अथवा देखो यहाँ पे है। ठीक है, फिर 15वां प्रश्न देखो, ये रहा 15वां प्रश्न। ठीक है, 15वां प्रश्न का मैं अथवा दिखा देता हूँ आपको, तो ये रहा, एक सेकेंड, 15वां का अथवा दिया है कि नहीं, यहाँ पे 15वां का अथवा नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते हैं 16वां में आ जाते हैं। 16वां देखो, 16वां ये रहा। ठीक है, 16वां का भी अथवा नहीं दिया है। 17वां देखो, 17वां प्रश्न में ये रहा। ठीक है, इसके भी अथवा, हाँ इसका अथवा दिया है 17वां का अथवा देखो ये रहा। ठीक है, ये पूरा 17वां का अथवा है। फिर 18वां प्रश्न देखो, ये रहा 18वां प्रश्न। और इस 18वां प्रश्न के बाद मैं दिखाता हूँ आपको 19वां प्रश्न, ये रहा 19वां प्रश्न। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 20वां प्रश्न, ये रहा। ठीक है, आप दो को दिखाते जा रहा हूँ, 20वां प्रश्न देख लो। फिर 21वां प्रश्न देखो, ये रहा। ठीक है, फिर 22वां प्रश्न देखो, ये रहा 22वां प्रश्न। इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको 23वां प्रश्न, ये रहा 23वां प्रश्न। फिर आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट 24वां प्रश्न देखो, ये रहा। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिखा देता हूँ आपको, ये सारे प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लेना। फिर 25वां प्रश्न देखो, ये रहा 25वां प्रश्न। ठीक, 25वां प्रश्न भी आप लोगों ने देख लिया। चलो आगे दिखाता हूँ 26वां प्रश्न, ये रहा 26वां प्रश्न। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ 27वां प्रश्न, ये रहा 27वां प्रश्न। 27वां में अथवा दिया है इसमें, तो इसमें अथवा को भी देख लेना है। ठीक है, तो ये 27वां प्रश्न हो गया। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ 28वां प्रश्न, ये रहा 28वां प्रश्न। ठीक है, 28वां प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं, अगर मैं एक एक को समझाते जाऊँगा तो बहुत समय लगेगा। और इस पैटर्न में जिस पैटर्न में ये प्रश्न है ना, उसी पैटर्न में आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग कम से कम ये देख लो एक बार। ठीक है, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर आपको दिखाता हूँ मैं इसका अथवा, ये रहा 28वां का अथवा। ठीक है, 28वां का अथवा भी आप लोगों ने देख लिया। चलो मैं आगे दिखाता हूँ 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न ये रहा। ठीक है, 29वां के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, 29वां बहुत बड़ा है, आप देख सकते हो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं 29वां प्रश्न में। तो आपको इसी तरह से प्रश्न देखने को मिलेगा 29वां प्रश्न में। ठीक है, और 29वां प्रश्न ही अंतिम प्रश्न है। तो आपके एग्जाम में टोटल 29 क्वेश्चन आएंगे। देखो
तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, 29 प्रश्न, मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। 3 घंटे में बहुत कम चांस है कि आप 3 घंटे में सारे क्वेश्चन बना पाओगे। तो अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तभी आप 3 घंटे में ये सारे क्वेश्चन बना सकते हो। अगर प्रैक्टिस कमज़ोर है तो 3 घंटे में सारे क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो जो टफ है ना उसको ध्यान मत देना, ठीक है। जो सरल है ना, जो बना सकते हो उसको देना, तभी आप क्या होगे 80 तक के जा सकते हो, 70 से 80% तक के जा सकते हो। मतलब इसमें 80 से 90 नंबर, 80 नंबर तक के स्वाभाविकली ला सकते हो। लेकिन जो इसका हल बहुत बड़ा है और जिसको हल करने में समय लगता है, तो ऐसे प्रश्नों को सबसे लास्ट में देखना जब आपके पास समय हो। अगर समय नहीं है और उससे पहले देखोगे तो गारंटी देता हूँ मैं कि आप लोग कम से कम 40 या 50 नंबर की बना पाओगे, उसके बाद आपके पास समय नहीं रहेगा। इसीलिए मैं स्पेशली आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जो सरल क्वेश्चन है, जो आसानी से आपसे बन जाता है, वो प्रश्न पहले तैयार करना, बाद में फिर उन प्रश्नों की तैयारी करना।